फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोहरा। आज मैं आपको फ्रेंड्स बताने जा रही हूँ सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1908 का एक टॉपिक है मैसने प्रॉफिट। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। बीए एलएलबी 9th सेमेस्टर का है सीपीसी, या एलएलबी में भी लगता है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। अगर आपको लिखना हो तो ये मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैसने प्रॉफिट। मैसने प्रॉफिट क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ। इसको पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से समझाती जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। द राइट टू पोजेशन इज अ सेक्रेड राइट गारंटीड टू ऑल लॉ बाइंडिंग सिटीजन्स। कहने का इसमें क्या मतलब है, जो राइट टू पोजेशन है मतलब आपकी चीज़ को आपको अपने कब्जे में अपने पास रखने का जो राइट है, सेकंड राइट है। और ये गारंटी दिया जाता है, गारंटीड है टू ऑल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, मतलब जो लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे हम सिटीजन सभी लॉ को फॉलो करते हैं, तो हम सबको एक राइट है कि अपनी प्रॉपर्टी को हम अपने अपने पास रखें। पोजेशन में मतलब अपने कब्जे में, अपने पास में रखने का अधिकार है हमें। ठीक है, when a person is deprived of his possession, he is not only entitled to recover possession but also damages for wrongful possession by another। इसका मतलब ये है कि जब किसी पर्सन का उससे डिप्राइव्ड मतलब उससे हक उससे छीन लिया जाता है उसके पोजेशन का, कि भाई आपकी ये, सबसे पहले मैं आपको ये मेन बताऊं कि ये जो है मैसने प्रॉफिट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में घर, मकान, दुकान, गोदाम वगैरह ऐसी चीज़ें जो ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को आप मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका फर्नीचर है, गोल्ड है, कैश है, ज्वेलरी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, माल सामान है, कुछ गुड्स हैं आपके, तो दे आर मूवेबल प्रॉपर्टीज़। बट द इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ओनली द शॉप, हाउस, गोडाउन प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, लाइक दिस। ओके, तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही मैसने प्रॉफिट मिलता है, और इसके अंदर उसी से रिलेटेड सारा बताया गया है कि मैसने प्रॉफिट क्या है। इसमें बोला है कि अगर आपको किसी के राइट को डिप्राइव कर दिया जाता है, देखिए व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पोजेशन, ही मतलब उसके पोजेशन से, जैसे कि मेरी कोई चीज़ है, मुझे मेरी चीज़ पे हक नहीं मिल रहा अपने पास रखने का, ही इज़ नॉट ओनली एंटाइटल टू रिकवर पोजेशन, वो सिर्फ उसको अपने पास रखने का अधिकारी है, बट ऑल्सो डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल पोजेशन, मतलब और डैमेजेस भी उसको रॉन्गफुल पोजेशन की मिलेंगी बाय अनदर। अगर किसी ने जिसने उसकी ज़मीन या गोदाम या दुकान पे हक जमा रखा है या इलीगल कब्जा कर रखा है, तो उसके लिए उसको जो डैमेजेस हुई हैं, मतलब उसको जो उसका अभी तक उसको किराया मिलना था या यूज़ करनी थी उसको अपनी प्रॉपर्टी, तो वो अभी तक वो नहीं कर पाया, उसकी वजह से जो उसका नुकसान हुआ, उसे अपनी प्रॉपर्टी की जगह कहीं और किराए पे जगह लेके रहना पड़ा या किराए पे चीज़ लेनी पड़ी, तो वो जो नुकसान है, डैमेजेस, वो भरपाई भी उस सेकंड पर्सन से ली जाएगी जिसने उसकी चीज़ पे, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। आगे और मैं बताती हूँ इसकी डेफिनेशन वगैरह से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो सुनते जाइएगा ध्यान से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर 1908, मतलब सेक्शन 2, ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में। इसकी मैसने प्रॉफिट क्या होता है, ऑफ प्रॉपर्टी मींस, ये प्रॉपर्टी का ही होता है मैसने प्रॉफिट मींस। इसका मतलब है दोज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, मतलब वो वाले प्रॉफिट जो कि एक पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन में है, मतलब अगर किसी ने रॉन्गफुल पोजेशन है, डिफेंडेंट मतलब किसी सेकंड पर्सन जिसने हमारी प्रॉपर्टी पे या किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, रॉन्गफुल मतलब जानबूझ के इलीगली कब्जा कर रखा है, ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड, जो रिसीव होगी, और माइट विद ऑर्डनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स, मतलब वो उसको चीज़ वापस मिलेगी जो उसका अधिकारी है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जो जो जिसका जो मेन ऑनर है, उसको वो प्रॉपर्टी भी मिलेगी और उसके ऊपर के सारे प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। बट शेल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स, तो उसको लेकिन वो प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय पर्सन इन लॉन्गफुल पोजेशन, मतलब जिसने कब्जा कर रखा था उस प्रॉपर्टी पे, अगर उसने उस प्रॉपर्टी पे कोई इम्प्रूवमेंट की है, कोई रेनोवेशन की है, कुछ पैसा लगाया है उसको ठीक करने में, ठीक है ना। इलीगली तो उसने हथियार रखी थी, जैसे किसी को आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं,
उसने उस चीज़ को रेंट का टाइम ख़त्म होने के बाद भी आपकी जगह खाली करके नहीं दे रहा, मकान है, दुकान है, गोडाउन है, कई बिल्डिंग है, कुछ भी है, ठीक है। तो अगर उसको आपने किसी पर्सन को किराए पे दे रखी थी, वो खाली नहीं कर रहा है, उसका तो आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो वो उसने उसके बावजूद भी रखी हुई है, तो वो उसको रॉन्गफुल पोजेशन कहेंगे। अगर उसने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की हैं, सिर्फ वो इंप्रूवमेंट्स का पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अब जैसे क्लेम किया है, सूट फाइल किया है, सिविल केसेस में सूट फाइल होते हैं, क्रिमिनल केसेस में एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है, ठीक है, केसेस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने उसके खिलाफ कोई सूट फाइल किया है कि उसने मेरी प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुल पोजेशन कर रखा है, रॉन्गफुल को इलीगल भी कहते हैं, तो उसने अगर पोजेशन ले रखा है, किसी ने मेरी चीज़ को हथियार रखा है, खाली नहीं कर रहा, तो आपको उसके ऊपर का सारे डैमेजेस मिलेंगे, उसका रेंट आपको पिछला मिलेगा, आपको जो भी आपका पुराना बनता था प्रॉफिट आपको सारा मिलेगा जब आप केस को सूट को फाइल करेंगे कोर्ट में, ठीक है। द मैसने प्रॉफिट्स आर कंपेंसेशन विच इज पेनल इन नेचर। मैसने प्रॉफिट जो होते हैं वो कंपेंसेशन होती है। कंपेंसेशन इसीलिए कहा जाता है कि आपको अभी तक का जो पिछला कुछ किराया बकाया रहता था वो अगर आपको नहीं दे रहा है, या आपने किसी और को देना था, या आपको अपनी चीज़ को यूज़ करना था लेकिन आप यूज़ नहीं कर पा रहे, आपने खुद उसको अपनी शॉप को समझ लीजिए, आपकी शॉप थी, आपने रेंट पे दे रखी थी, अब आपका वो खाली नहीं कर रहा, आपको उसकी जगह पे कहीं और रेंट पे लेना पड़ गया, तो आपका जो नुकसान हुआ, ठीक है ना, वो डैमेजेस का कंपेंसेशन मिलेगा। डैमेजेस आपकी वो हो गई नुकसान, जो आपको भरपाई, आपको कहीं और खर्चा करना पड़ गया, वो हो गए आपके डैमेजेस, और उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको कंपेंसेशन बोलते हैं। तो मैसने प्रॉफिट वो कंपेंसेशन है विच इज पेनल इन नेचर। ये पेनल होती है नेचर में, मतलब जिनकी पेनल्टी लगती है, ठीक है, आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव definition that मैसने profits can be claimed in respect of immovable property and are awarded in the form of damages। इसीलिए कहा जाता है, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि मैसने प्रॉफिट्स जो होते हैं वो क्लेम किए जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की रिस्पेक्ट में, मतलब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, उसके ऊपर ही ये मिलते हैं, क्लेम किए जाते हैं, और ये अवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस का मतलब है कि आपको ये इसी में मिलते हैं, ऐसे डैमेजेस की फॉर्म में ही आपको मिलते हैं, कंपेंसेशन मिलता है इनका, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैसने प्रॉफिट का मीनिंग। अब इसका ऑब्जेक्ट बताती हूँ मैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग अ डिक्री फॉर मैसने प्रॉफिट इज टू कंपेंसेट द पर्सन हु हैज बीन केप्ट आउट ऑफ पोजेशन एंड डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इवन दो ही वाज एंटाइटल्ड टू पोजेशन देयर ऑफ। इसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट जो है अवॉर्डिंग द डिक्री, मतलब इसमें डिक्री मिलती है, सिविल केसेस में डिक्री मिलती है, डिक्री का मतलब भी जजमेंट ही होता है, मतलब जब केस से जो रिजल्ट आया है, डिसीजन आया है, फॉर मैसने प्रॉफिट के लिए इज टू कंपेंसेट द पर्सन, मतलब कंपेंसेट किया जाता है इसमें उस इंसान को हु हैज बीन केप्ट आउट ऑफ, जिसको अपनी खुद की प्रॉपर्टी यानी कि ऑनर को अपनी प्रॉपर्टी से को रखने से के अधिकार से वंचित किया गया हो, ठीक है, पोजेशन नहीं मिला उसको अपनी प्रॉपर्टी का, और डिप्राइव हो गया एंजॉयमेंट से, मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी पे जो एंजॉयमेंट करनी थी, अपनी प्रॉपर्टी को यूज करना था, तो वो सब वो नहीं कर पाया। ही वॉज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन देयर ऑफ, मतलब जो रियल में ही वो ऑनर होना चाहिए और दूसरे पर्सन के पास लीगल इलीगल पोजेशन होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कि उस पर्सन को कंपेंसेट करवाना मैसने प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट है। अवार्ड देना इस डिक्री का मतलब, अवार्डिंग का मतलब होता है डिसीजन देना, लॉ की लैंग्वेज में अवार्डिंग का मतलब डिसीजन देना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस पर्सन को जिसका हक है लेकिन उसको उसके हक से वंचित किया गया, अधिकार से वंचित किया गया, डिप्राइव्ड किया गया, तो उसको खुद को पोजेशन जिसका था उसको नहीं मिला, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो उसको मैसने प्रॉफिट कोर्ट के थ्रू मिलता है, पोजेशन दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। इसमें कंडीशंस क्या हैं इसको क्लेम करने के लिए। टू क्लेम मैसने प्रॉफिट्स द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड, मतलब मैसने प्रॉफिट को क्लेम करने के लिए कंडीशंस क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब किन दो कंडीशंस में ही आप मैसने प्रॉफिट को कोर्ट में क्लेम कर सकते हो। पहली तो ये है कि द डिफेंडेंट शुड बी इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। डिफेंडेंट होता है सेकंड पार्टी जिसने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा हुआ है, उसके वो होना चाहिए। और दूसरी बात, उसने रॉन्गफुल पोजेशन ही होना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी पे, मतलब उसने जानबूझकर या बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के पोजेशन ले रखा हुआ है उसने, आपकी मर्जी के बिना, ठीक है ना। तो वो डिफेंडेंट शुड बी इन रॉन्गफुल पोजेशन होना चाहिए। और प्लेंटिफ यानी कि हम या जिसने केस किया, ऑनर प्रॉपर्टी का मालिक, शुड बी एंटाइटल टू एक्चुअल पोजेशन, मतलब वही पर्सन के नाम पर ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसकी प्रॉपर्टी है वही इसमें प्लेंटिफ है, वही केस फाइल सूट फाइल कर सकता है। डिफेंडेंट होता है सेकंड पार्टी, उसके खिलाफ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं इसके अंदर। दोनों चीज़ें कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होंगी, फर्स्ट और सेकंड ये वाली,
तो ही आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, तभी आपको मैसने प्रॉफिट के लिए आप हकदार हैं। तो इसमें आगे मैं बताती हूँ, रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट इज वेरी एसेंस ऑफ अ क्लेम फॉर मैसने प्रॉफिट। मैसने प्रॉफिट लेने के लिए, होने के लिए सबसे मेन चीज रॉन्गफुल पोजेशन ही है डिफेंडेंट का, मतलब उस पार्टी का, सेकंड पार्टी का रॉन्गफुल पोजेशन ही होना चाहिए, मतलब उसने इलीगली ही आपकी चीज पे कब्जा कर रखा है। तभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका, एसेंशियल पॉइंट भी कह सकते हो इसको, एसेंशियल इंग्रेडिएंट भी कह सकते हो मैसने प्रॉफिट का, तभी वो मैसने प्रॉफिट माना जाएगा। देयर इज नो ओकेजन फॉर मैसने प्रॉफिट इफ पोजेशन इज नॉट रॉन्गफुल। मतलब अगर पोजेशन जो है अगर वो रॉन्गफुल नहीं है, मतलब उसने जानबूझकर या इलीगली नहीं आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा, तो मैसने प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं बनता इसमें, ठीक है। द टर्म रॉन्गफुल मीन्स, रॉन्गफुल का मतलब इसमें यही है कि हैविंग नो राइट टू पोजेशन एज अगेंस्ट द पर्सन क्लेमिंग इट। मतलब जो पर्सन क्लेम कर रहा है, यानी कि ऑनर, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी पे का क्लेम कर रही हूँ कि दूसरे पार्टी के खिलाफ कि भाई उसने मेरी चीज़ पे गलती जानबूझकर और इलीगल कब्जा कर रखा है, रॉन्गफुल पोजेशन ले रखा है मेरी प्रॉपर्टी को, वो खाली नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो उसका कोई राइट नहीं है। रॉन्गफुल का मतलब है उसके पास कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है उस प्रॉपर्टी को पोजेशन में अपने कब्जे में रखने का। एज अगेंस्ट द पर्सन क्लेमिंग, एज अगेंस्ट द पर्सन मतलब जैसे मैं क्लेम कर रही हूँ तो मेरे खिलाफ उसको कोई राइट नहीं है मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने का, ठीक है ना। दे आर अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ बाय वे ऑफ कंपेंसेशन, मतलब ये अवार्ड किए जाते हैं प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ होता है सूट फाइल करने वाला पर्सन, जैसे मैंने समझ लीजिए अपनी प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल किया प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए, तो मैं प्लेंटिफ हो गई, तो वो मुझे, अगर मैं खाली करवाऊंगी तो मुझे कोर्ट से कंपेंसेशन मिलेगा फॉर द पीरियड दैट ही वाज आउटस्टड आउटस्ड फ्रॉम पोजेशन, मतलब उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए उसको पोजेशन से बाहर रखा गया। मतलब समझ लीजिए 1 साल से ऊपर हो गया, 6 महीने हो गए, मेरी पोजेशन को खाली नहीं करा, मेरी चीज प्रॉपर्टी को वो खाली नहीं करा, 1 साल के लिए दी थी लेकिन 1.5 साल हो गया, तो 1 साल तक का मुझे अगर मिल चुका है, रेंट भी मिल चुका है और पोजेशन भी था, उसको मैंने दे रखा था एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन 1 साल से ऊपर होने के बाद अगर मैंने उसको बोल रखा है कि आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब आप प्रॉपर्टी खाली कीजिए, वो नहीं कर रहा, रेंट भी नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो 6 महीने का, 1 साल के ऊपर जो जो उसका एक्स्ट्रा टाइम पीरियड हो गया, उतने टाइम का ही उसको मैसने प्रॉफिट और रेंट वगैरह मिलेगा, कंपेंसेशन उतना ही मिलेगा, ठीक है। ऑफ हिज सूट इज डिक्रीड, तो इसका मीनिंग यही है, सूट में डिक्री में वही मिलेगा कंपेंसेशन फॉर द पीरियड, जितने टाइम के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सके। द मेजर इज नॉट व्हाट द प्लेंटिफ लॉस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिफ ने क्या लॉस्ट किया इसके अंदर, ठीक है। अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन इज नॉट लायबल फॉर फेलियर टू रियलाइज द हाइएस्ट पॉसिबल रेट्स ऑफ रेंट, जो पर्सन है रॉन्गफुल पोजेशन में जिसने कब्जा कर रखा है वो लायबल नहीं है फेलियर के लिए, टू रियलाइज देखने के लिए कि हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ रेंट क्या था एंड प्रीमियम क्या था। इफ अ फेयर रेंट हैज़ बिन रियलाइज फ्रॉम द लैंड, मतलब अगर उसने फेयर रियलाइज ले रखा है पहले का तो वो उतना ही मिलेगा, लेकिन बाद का कोई हुआ ही नहीं डिसाइड कि कितना रेंट है कितना नहीं है, तो ठीक है ना, वो उसके लिए कोई लायबल नहीं है कितना है, लेकिन जितना बनता है, जितना एक्चुअल था उतना ही उसको मिलेगा ऑनर को। इंटरेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैसने प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है मैसने प्रॉफिट का, और जो प्लेंटिफ होता है द प्लेंटिफ कैन क्लेम इंटरेस्ट एज अ मैटर ऑफ राइट। तो जो प्लेंटिफ है, यानी कि मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो मैंने सूट फाइल किया है, तो मेरा लीगल राइट है इंटरेस्ट लेने का, भी मेरा मैटर ऑफ राइट है, मैं उस प्रॉपर्टी पे उसके साथ उससे इंटरेस्ट भी ले सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है। बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिस्क्रिशनरी, जो है डिस्क्रिशनरी होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। इट शॉड नॉट एक्सीड 6% पर ईयर, मतलब 6% पर ईयर से ज़्यादा आप नहीं ले सकते इंटरेस्ट। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा मैसने प्रॉफिट क्या है। आप उस पर अपनी प्रॉपर्टी के कि आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने इलीगल पोजेशन कर रखा है, कोई खाली नहीं कर रहा और आपको रेंट नहीं दे रहा पिछला, अगर तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही होता है, तो आप उसके लिए सूट फाइल कर सकते हो। आप प्लेंटिफ हो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो, दूसरा पर्सन जो है जिसने इलीगल पोजेशन ले रखा है, रॉन्गफुल पोजेशन कर रखा है, वो पर्सन डिफेंडेंट माना जाता है, ठीक है। और आपको उसका जो प्रॉफिट है, जो आपके जितना आपने डैमेजेस हुई हैं, जितना आपको उसकी वजह से नुकसान हुआ है, वो सारी भरपाई आपको कंपेंसेशन की फॉर्म में मिलती है। आप उस पर इंटरेस्ट भी ले सकते हो और अगर आपका रेंट ड्यू है तो वो भी आपको मिलेगा। तो ये सब
सब कुछ आप एक ही सूट में फाइल करके एक ही कोर्ट के अंदर जाइए और आप अपना क्लेम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक मैसने प्रॉफिट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीपीसी का। अगर आपको इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई हो, ना समझ में आया हो, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।